अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में भवें या अबरू देखने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी ताबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। उसके बाद कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत, किसी कुंवारे नौजवान और शादीशुदा आदमी के लिए भी इसकी अलग अलग ताबीरात जानेंगे एक्यूरेसी के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में अबरू देखने की ताबीर। अगर कोई शख्स देखे कि उसकी भवें आपस में जुड़ी हुई हैं तो ये कुर्बत और प्यार की निशानदेही करता है, और भवों का आंखों की तरफ झुकना हालात में तब्दीली की निशानदेही करता है और लंबी उम्र का बताता है। ख्वाब में भवें दौलत और शोहरत की नुमाइंदगी करती हैं। ख्वाब में अबरू देखना आंखों की हिफाजत की निशानदेही कर सकता है। अबरू को आपस में जुड़ा देखना कुर्बत और मोहब्बत की तरफ इशारा है, और उनका जुदा होना अलहदगी की तरफ इशारा करता है। और घने बालों से ढकी हुई भवों को देखना अच्छी हालत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में बगैर बालों के अबरू देखना आपके साथी, बॉस या शोहर से हालात में तब्दीली की निशानदेही करता है। अबरू की शक्ल ख्वाब के मायने पर असरअंदाज होती है। अगर उनसे उदासी की निशानदेही हो तो यह ख्वाब अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उनसे खुशी जाहिर हो तो यह लंबी उम्र की निशानदेही करता है। अबरू कटे हुए देखना मियाँ बीवी और वालिदैन के दरमियान कुर्बत की कमी की निशानदेही करता है। ख्वाब में बालों और भवों का झड़ना कुछ मसाइल हैं जो काफी अरसे से चल रहे हैं, जिसकी वजह से नामुवाफिक हालात पैदा होते हैं। बाल और भवें गिरने की ताबीर यह है कि ख्वाब का मालिक जो अपने काम और खानदानी जिंदगी में मुश्किल हालात में है, उन हालात से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत तक पहुंच जाता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में अबरू देखने की ताबीर। जब कुंवारी लड़की देखती है कि उसकी भवें आपस में जुड़ी हुई हैं तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि उसकी अगली जिंदगी में बहुत सी खुशियां, भलाइयां, नेमतें और रिज्क आएगा। जब वो देखती है कि उसकी भवें बहुत मोटी हैं और वो बहुत खुश नजर आती है तो ये इस बात का सबूत है कि वो मुस्तकबिल में खुशी और भलाई हासिल करेगी। कुंवारी लड़की को साफ सुथरी और खूबसूरत भवें देखना बताता है कि उसकी शादी की तारीख एक ऐसे शख्स के साथ करीब आ रही है जो शानदार मकाम और शानदार इखलाक का हामिल होगा, और उसे इस्तेहकाम और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी हासिल होगी। जब लड़की देखती है कि उसकी भवें आंखों के करीब नजर आती हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी अगली जिंदगी में अच्छाई, फरावानी या रिस्क से लुत्फानंदोज होगी। जब कुंवारी लड़की को अपनी भवें सफेद नजर आती हैं तो इससे जाहिर होता है कि वो लंबी जिंदगी गुजारेगी और अच्छी सेहत हासिल करेगी। कुंवारे नौजवान के लिए ख्वाब में अबरू देखने की ताबीर। जब आप किसी नौजवान को ख्वाब में अपनी भवों को ब्रश करते हुए देखते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि वो जिंदगी में अपनी तमाम ख्वाहिशात, उम्मीदें और ख्वाब हासिल कर सकता है। एक नौजवान के अबरू एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आने का मतलब यह है कि उसे एक बावकार मकाम पर खास मुलाजमत का मौका मिलेगा। जब नौजवान देखता है कि उसकी भवें बहुत झाड़ीदार हैं तो इससे जाहिर होता है कि उसकी एक अच्छी लड़की से शादी की तारीख बहुत करीब है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में अबरू देखने की ताबीर। जब कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि उसकी भवें बहुत खूबसूरत और साफ सुथरी नजर आती हैं तो इस बात की अलामत है कि उसकी अगली जिंदगी में बहुत सारी नेमतें, रिज्क और खुशियां होंगी। जब शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि उसकी भवें बहुत मोटी हैं तो ये उसकी खुशी का इजहार करती हैं। यह इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उसे ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो उसे खुश कर देगी। इसके अलावा जब शादीशुदा औरत अपनी आंखों के करीब भवें देखती है तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि वो जिंदगी में अपने तमाम ख्वाब, मकासिद और ख्वाहिशात हासिल कर सकती है। शादीशुदा मर्द के लिए ख्वाब में अबरू देखने की ताबीर। जब आप ख्वाब में किसी आदमी को अपनी भवें ब्रश करते हुए देखते हैं और वो खुशकुरम नजर आता है तो इससे जाहिर होता है कि उसे किसी खास जगह का सफर करने का मौका मिलेगा और इस सफर में बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। जब कोई आदमी ख्वाब में देखता है कि उसकी भवें जुड़ी हुई हैं तो यह सबूत है कि वो जिंदगी में अपनी तमाम ख्वाहिशात, उम्मीदें और ख्वाब हासिल कर सकेगा। इसके अलावा किसी ऐसे आदमी का ख्वाब जो देखता है कि उसकी भवें आंखों के करीब है तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो अपने तमाम कर्ज अदा कर देगा। ख्वाब में आदमी के लिए इंतहाई झाड़ीदार भवें देखने की ताबीर यह है कि वो बहुत ज्यादा परेशानी और उदासी का शिकार है और वो अपने तमाम गमों और दुखों से निजात हासिल कर लेगा। ख्वाब में मुतल्लका औरत के लिए अबरू देखने की ताबीर। जब ख्वाब में तलाक याफ्ता औरत को अपनी भवें जुड़ी हुई नजर आती हैं तो इससे जाहिर होता है कि वो जिंदगी में अपनी तमाम ख्वाहिशात, उम्मीदें और ख्वाब पूरे कर सकेगी। जब मुतल्लका औरत देखती है कि उसकी भवें बहुत मोटी हैं और वो खुशी और मुसर्रत महसूस करती है तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो अपनी तमाम परेशानियों, गमों और रुकावटों से निजात पा सकती है।
جب کوئی طلاق یافتہ عورت اپنی آنکھوں کے قریب ابرو دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرے گی۔ محققین کا خیال ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اپنی بھویں صاف کرتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے باوقار اور بہترین مقام پر ملازمت کا موقع ملے گا۔ حاملہ عورت کے خواب میں ابرو دیکھنے کی تعبیر۔ جب حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنی بھویں صاف کر رہی ہے اور بہت خوش نظر آتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اپنے تمام خوابوں، امیدوں اور خواہشات کو پورا کر سکے گی۔ حاملہ عورت کو خواب میں اپنی بھویں جڑی ہوئی دیکھنا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ان تمام دکھوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائے گی جنہوں نے اس کی زندگی کو خراب کر رکھا ہے۔ جب حاملہ عورت کو خواب میں بہت جھاڑی دار بھویں نظر آتی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بغیر کسی تھکاوٹ اور تکلیف کے آسان ہوگی اور وہ صحت مند بچے کو جنم دے گی۔ حاملہ خاتون کو آنکھوں کے قریب ابرو دیکھنا بتاتا ہے کہ وہ خوش اور مطمئن نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ مستحکم اور خوشگوار ازدواجی زندگی کو پہنچ چکی ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔